अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। वो मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर ईरानी आयतुल्ला से मुलाकात करेंगे। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। जल्द ही पेट्रोलियम कीमतों में कमी आएगी। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशानी और सख्त गुस्से भरे लहजे में गुफ्तगू का इतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान अमरीका को मुज़ाकरात या जंग में हद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देगा। हर जारहियत के जवाब मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश से दिया जाएगा। जारह को जल्द सजा दी जाएगी। ईरान और अमरीका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फील्ड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने और अमरीका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिशें भी नाकाम बना दी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी जज़ीरे क़ुस्म पर जवाबी हमले में ईरानी फ़ौजी तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी टैंकर और जज़ीरा क़ुस्म पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। जापान में ईरानी सफारतखाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले की मज़म्मत। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और हसास तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी जारहियत के नतीजे में सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। चीन की अमरीका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी फरीक के मुफाद में नहीं। तमाम जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ होने वाली इंतहाई मुफीद, बामक़सद और नतीजा खेज़ मुलाकातों का भी जिक्र। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर तौक़ीर शाह, मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी शरीक। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसानी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक वफ़द की मुलाकात में सेहत, तालीम, हुनरमंदी और समाजी शोबों के पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक महारतें फ़राहम करना नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की के लिए इंसानी वसाइल में सरमायाकारी ज़रूरी है। रोज़गार के बेहतर मौक़े पैदा करना हुकूमती मुआशी एजेंडे का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक का बच्चों की ग़िज़ाई कमी और स्टंटिंग में कमी पर जोर। डिस्कोज की निजकारी में चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की का सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। चारों मुल्क मकामी सरमायाकारों के साथ मिलकर निजकारी में हिस्सा लेंगे। कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में निजकारी कमीशन हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया कि आलमी और मकामी सरमायाकार को एक से ज़्यादा डिस्को की खरीदारी की इजाज़त नहीं होगी। डिस्कोज की निजकारी के लिए चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर में रोड शो मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हुकूमत ने फेस्को, गेपको और आइस्को की 51 से 100% शेयर्स फ़रोख्त करने का फैसला किया था। और ईरान ने सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी के अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सेनेट में दिए गए बयान
का जिक्र करते हुए कहा कि उनका हर इल्ज़ाम एक एतराफ़ है, इनका मजलूम बनकर रोना धोना ईरान के खिलाफ इनके सफाकाना जंगी जराइम, नस्ल कुशी के इक़दाम और इंसानियत के खिलाफ जराइम को छुपा नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 56 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बर वक्त अदाई करके शानदार मिसाल कायम की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए अवाम में जोशो खरोश पाया जाता है। वहाँ नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। गिलगित के अवाम जानते हैं कि तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए हैं, बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। 7 जून को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कातिल पर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की मज़म्मत, कहा सानहे को तशद्दुद और बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के आखिरी मैच में अब्दुल्ला अवान ने 2 गोल बनाए। हैदर अहसान, मोहम्मद यहया और अदीम का 1-1 गोल। आठ दिन का और इंतजार, फिर होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक अपनी टीमों को रुखसत करने का मुनफरिद अंदाज। ब्राजील की टीम की तैयारी को रवानगी से काबिल वाटर कैनन की सलामी। अमरीकी शहर कैंसस सिटी में अर्जेंटीना की टीम का मेसी से मंसूब खुसूसी तैयारी के साथ इस्तकबाल। तुर्की में कौमी स्क्वाड को इस्तांबुल एयरपोर्ट तक मकामी टॉक गाड़ियों के काफिले ने अलविदा किया। तमाम 48 टीमों के स्क्वाड फाइनल 1248 खिलाड़ियों की शमूलियत से फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया। 104 मैचेस पर मुश्तमिल फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में खेला जाएगा। और बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को बददाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबले किए, जिनमें से 37 में हरीफों को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।